नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कर लेते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हुए थे। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में लेकर पहुंचे, पूजा करवाई गई। ऋषि और उनकी बेटी उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में ठहरे हैं और अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने यह भी बताया है कि ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर हमने दिखाया है। बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट किया गया है ताकि उनको मंदिर की यादें रहे। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं ऋषि सुनक और उनकी पत्नी जब अक्षरधाम मंदिर में आराधना के लिए पहुंचे। मंदिर प्रबंधक लगातार मौजूद रहे, हर एक खास जानकारी उन तक पहुंचाने का काम किया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अक्षरधाम मंदिर की सुबह सवेरे की तस्वीरें। पत्नी अक्षता मूर्ति समेत डेलीगेट्स ब्रिटेन के उनके साथ लगातार मौजूद रहे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे, ये भी हम आपको बताएं। अक्षरधाम मंदिर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती और अंदर मंदिर प्रबंधन के लोग मौजूद थे। इस मंदिर की महत्ता के बारे में उन्हें जानकारी दी। G20 समिट, जिसमें लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कल पहुंचे थे और आज भारतीय संस्कृति को समझते हुए, परंपराओं को जानते हुए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत को भी अपने स्तर पर समझने की वो प्रयास कर सके। स्वामी नारायण के दर्शन यहाँ पर किए। अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुजारी उनके साथ लगातार मौजूद रहे। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन के सदस्य भी मौजूद थे, मंदिर के महत्व को भी समझाया। साथ ही साथ अंत में जब इस मंदिर से जा रहे थे, एक मॉडल भी इस मंदिर का उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इंदौर से अगली बड़ी खबर है, जहां रेस्टोरेंट में कर्मचारी का पैर फिसल गया। कर्मचारी को सिर में गंभीर चोट आई है। आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने इस कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इंदौर से खबर है, अचानक से व्यक्ति का पैर फिसलता है, गिर जाता है और जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर इस व्यक्ति को मृत घोषित कर देता है। होटल के कर्मचारी का पैर फिसला था, उसके साथ ये दुर्घटना घटी है। सिर पर गंभीर चोट आई और जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस मामले की जांच भी करे कि क्या कोई अतिरिक्त कारण भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से इस तरह से किसी की मौत होना निश्चित तौर पर संदेह पैदा करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से इस व्यक्ति का पैर फिसला और वो गिर गया। ये आप देख रहे हैं, सर के बल गिरा है और इसी के चलते उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, फौरन उसे उठाया गया। बेहोशी की हालत में ये व्यक्ति नजर आता है, लेकिन इतनी गंभीर चोट शायद कि उसकी जान चली गई। अस्पताल लेकर जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसलिए मिथिलेश गुप्ता ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया इस व्यक्ति के संदर्भ में? देखिए, विजयनगर थाना क्षेत्र का एक निजी होटल है। होटल बंद होने के बाद कल जब सफाई का काम चल रहा था, जहाँ तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि वो टेबल चेयर हटाकर सफाई कर रहा था और टेबल हटाने दौरान उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने से सीधा जब वो जमीन पे गिरा फर्श में, तो सिर पे गंभीर चोट लगी और मौके पर ही वो बेहोश हो गया था। आनंद फानंद में उसे कर्मचारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी जब सिर के बल गिरा वो, तो उसे सिर में गंभीर चोट लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल आपको सीसीटीवी सामने आ चुका है और उसमें
तस्वीरें में सब कुछ साफ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी जांच की जाएगी कि आखिर गिरने की वजह क्या रही, क्या उसे कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या मिर्गी जैसे जो दूसरे जो बीमारी के लक्षण होते हैं, अगर ये सब चीज नहीं था, तमाम इन सब चीजों को लेकर भी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन एक होटल के व्यवसायी की तरफ से कहना है कि एक हादसा है, और जैसा सीसीटीवी में सामने आया है कि चेयर हटाने के वक्त पैर फिसलता और जमीन में गिरने से सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। निश्चित ये जांच का विषय रह सकता है, क्योंकि चौंका देती है पूरी घटना मिथिलेश। बहुत ही आसानी से हम देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति गिरता है, उसके बाद डॉक्टर से मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर कोई और वजह होती है तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर जांच किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिथिलेश जी बिल्कुल, इसीलिए जो रवि है जिनकी मौत हुई है, जो मृतक हैं, उनका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम करा के भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। लेकिन यकीनन वो जो तस्वीर है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चेयर हटाते समय वो जमीन पे गिरते हैं और गिरते साथ ही वो बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही कर्मचारी उन्हें उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बेहोश हैं। उससे पास में अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। यानी डॉक्टर कहना था कि जैसे ही वो सिर के बल गिरे, सिर में गंभीर चोट लगने से हो सकती है कि मौत हो गई। लेकिन ये सब चीजें जांच का है कि आखिर क्या गिरने से मौत हो गई, या पहले भी कोई बीमारी थी, या कुछ और भी चीजें सामने हो सकती है। तो हर चीज को लेकर हर एंगल पर पुलिस के मामले की जांच करने की बात कर रही है। लेकिन इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ बेहतर स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, यानी कि जांच के बाद ही स्पष्ट होना पाया जा सकता है इस मामले को। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल मिथिलेश जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां अब आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल आज से। आउटसोर्स कर्मचारी आज राजधानी में डेरा जमाए हुए हैं, प्रदर्शन भी करने वाले हैं। आउटसोर्स कल्चर खत्म करने की मांग है, ये सबसे प्रमुख मांग है। साथ ही साथ कर्मचारी के विभागों में संविलियन की मांग रखी जा रही है। जन स्वास्थ्य रक्षक, गौ सेवक, संविदा प्रेरक, सर्वेक्षण सहायकों और निकाले गए कर्मचारियों की सेवा बहाली, ये भी एक मांग है। आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी का न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने जैसी मांगे भी शामिल हैं। चुनाव आयोग और एम्बुलेंस और साथ ही साथ टीकाकरण के भी काम इससे प्रभावित होंगे। कई सारे विभागों में इस हड़ताल का असर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं। 10 साल के बच्चे सहित 20 लोगों में डेंगू की पुष्टि। जयरोग्य और जिला अस्पताल में 95 सैंपल्स की जांच हुई है। ग्वालियर जिले के 10 और अन्य जिले के 10 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा इस बार के सीजन में बढ़कर 121 पर पहुंच गया। ग्वालियर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इस बार के मानसून सीजन में डेंगू के अब तक 121 मरीजों की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता बरत ही रहा है। निगम की तरफ से भी रोकथाम के तमाम उपाय, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के लिए भी सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ग्वालियर जिले में अब डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश का दौर भी अब लगातार चल रहा है, उसी के चलते ये संकट बनी रहने की आशंका है। और अब बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सली घटनाओं में ये सभी नक्सली शामिल रहे। उस थाने में कई मामले भी दर्ज हैं इनके खिलाफ। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करना सामने आया है। सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रोत्साहन राशि इन तक पहुंचाई गई। शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार पुनर्वास नीति को लेकर अच्छे कार्य भी करवाए जा रहे हैं, और इसी के चलते कई सारे नक्सली मुख्यधारा से जुड़ भी रहे हैं। एक बार फिर से एक ऐसी खबर जिसमें नक्सलियों ने सरेंडर किया। समर्पण नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुको पिता जोगा, मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर, और हड़मा नुको पिता कोसा CNM सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। और अगली खबर राजधानी भोपाल से, समर्थकों के साथ PCC पहुंचे गिरजा शंकर शर्मा। मौजूदा विधायक सीता शरण शर्मा के भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा। आपको बताएं कि 2 बार के भाजपा विधायक भी रह चुके हैं। PCC चीफ कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता उन्हें दिलाने लगी। ये एक बड़ी जानकारी है। मौजूदा विधायक सीता शरण शर्मा के भाई गिरजा शंकर शर्मा PCC पहुंचे हैं।
समर्थक भी बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ हैं। 2 बार के भाजपा विधायक हैं सीतासरण शर्मा और साथ ही साथ उनके भाई गिरजा शंकर शर्मा का पीसीसी दफ्तर पहुंचना, ये माना जा रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता उन्हें दिलाने वाले। गिरजा शंकर शर्मा को लेकर ये बड़ी जानकारी, अपने समर्थकों के साथ पीसीसी पहुंचे हैं। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, चुनावी साल, दल बदल का दौर भी लगातार जारी है। विचारधारा की बात अक्सर नेताओं की तरफ से कही जाती है, शायद यही वजह हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। मौजूदा विधायक सीतासरण शर्मा के भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा, 2 बार के भाजपा विधायक भी रहे और अब पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कमलनाथ से मिलने की कयासें, कांग्रेस की सदस्यता लेने की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो सियासी गलियारों में आप देख रहे हैं चर्चाएं इस बात को लेकर भी कि दल बदल का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। सहयोगी वासु ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, क्या कुछ स्पष्ट हुआ है इस अटकल को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार दल बदल का जो दौर है वो देखा जा रहा है और आज बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 बार के विधायक गिरजा शंकर शर्मा कांग्रेस की आज सदस्यता ले रहे हैं। पीसीसी कार्यालय वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कमलनाथ आने वाले हैं। कमलनाथ और सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो गिरजा शंकर शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे और मौजूदा जो नर्मदापुरम से विधायक हैं सीतासरण शर्मा, उनके भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले उन्होंने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचे, कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी भी की गई। तो एक सियासी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि गिरजा शंकर के आने से नर्मदापुरम जिले में खासी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी इस डैमेज को आने वाले समय में किस तरह से कंट्रोल करती हुई दिखाई देती है और क्या गिरजा शंकर शर्मा कांग्रेस की टिकट पर होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं अभी बना हुआ है और इसकी अटकलें जो हैं वो अभी से लगाई जाने लगी हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार सियासी दल बदल का, सियासी उलटफेर का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर, और जब सीतासरण शर्मा के भाई कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर निश्चित ही सियासी अटकलें जन्म लेंगी ही। बहुत शुक्रिया आपका वासु। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ हलचल होती है इसे लेकर। रायपुर से अगली बड़ी खबर है। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ सकती हैं, ये एक बड़ी सूचना। राज्य महिला सम्मेलन में वो शामिल हो सकती हैं। 21 सितंबर को भिलाई में सम्मेलन का आयोजन होगा। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं इसमें शामिल होने वाली। सम्मेलन में महिलाओं को बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं। रायपुर से बड़ी खबर, 21 सितंबर का दिन होगा जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी, महिलाओं को संबोधित कर सकती हैं। बड़े स्तर पर सम्मेलन का आयोजन और तमाम महिलाएं जो कि योजनाओं का लाभ उठा रही हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी उन तमाम महिलाओं से संवाद करें। और 14 सितंबर का दिन जब रायगढ़ में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर एक विशाल सभा का आयोजन बीजेपी की तरफ से 1 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा है। भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर करेंगे। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसे लेकर संगठन के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लाजमी सी बात, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। तमाम बड़े नेता कमान संभाले हुए मोर्चे पर डटे हुए हैं। रणनीति कुल मिलाकर तैयार की जा रही। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो अच्छा खासा फायदा पार्टी को उनके दौरे से मिल सके। और जशपुर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दौरे पर रहेंगे, उनके साथ ही लगातार मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। जिले के 3 विधानसभाओं के पदाधिकारियों की बैठक होगी। परिवर्तन यात्रा से कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। जशपुर से मंत्री मांडविया सीधे रायगढ़ पहुंचेंगे। रायगढ़ वो आपको पता है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी उससे पहले हो सकता है कि जानकारियां लें उनकी सभा को लेकर। लेकिन फिलहाल बड़ी बात है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में मंथन का दौर भी लगातार चल रहा है। नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं मनसुख मांडविया।
रायपुर से अगली बड़ी खबर, ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक नजर आ रही है। आंदोलन लगातार चल रहा है कांग्रेस का। आज और कल पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी है। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस बड़े नेताओं को शामिल करते हुए केंद्र सरकार पर आक्रामक नजर आती हुई षड्यंत्र रचने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। अगली खबर भी रायपुर से है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। छापेमारी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। बदमाशों की धरपकड़ अभी भी चल रही है। अलग अलग थाना इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं और उम्मीद ये भी कि अभियान पुलिस की तरफ से अभी जारी रहने वाला है। तो फिलहाल 112 आरोपियों की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी संख्या। अलग अलग स्थल पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, दबिश देते हैं और ये बड़ी सफलता एक बार फिर से। अगली बड़ी खबर जशपुर से आपको बताएं। बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है। बाइक सहित तीनों वाहनों को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो चुकी है। युवक बताया जा रहा है। कार सवार एक अन्य शख्स भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाजरत है। कोतवाली थाने के लोरो घाट की यह पूरी घटना है। जशपुर से खबर, हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कार सवार एक अन्य शख्स भी घायल है। जिला अस्पताल में फिलहाल इलाजरत है। जशपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है। कई और लोग भी इसकी चपेट में आ रहे थे, लेकिन बाल बाल बचे। जितने लोग चपेट में आए उनकी भी हालत गंभीर। कार में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जबकि बाइक सवार व्यक्ति जिसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। कुछ और लोग जो कि इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीण भी आसपास मदद के लिए आ गया है। बेकाबू ट्रक काफी तेज रफ्तार में रहा होगा निश्चित तौर पर। पुलिस के संज्ञान में भी मामला और अब पुलिस की तरफ से भी जांच लगातार की जा रही है। 3 वाहनों को टक्कर मारी है, काफी तेज रफ्तार रही और इसी के चलते ये दुर्घटना जो कि गंभीर रूप ले चुकी थी। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। कार को भी टक्कर मारी जिसमें सवार एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार बुरी तरह से घायल हुआ और उसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई। बेहद ही गंभीर घटना। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर अन्य वाहनों से भी जा टकराया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे से जुड़ा हुआ ये मंजर आप देखिए किस तरह से पीछे से संभवतः टक्कर लगी और इसी के चलते पिछला हिस्सा कार का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ये बाइक के कुछ हिस्से भी आप देखिए और साथ ही साथ मृतक जो बाइक पर सवार था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।